हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कुछ रिलेशन है उसमें कुछ दिन पहले थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। उसी को लेकर के ये आपका आज का ट्यूटोरियल है। टाइटल दिया गया है फिट्स एंड स्टार्ट्स। कहने का मतलब, इसका मतलब ये होता है फिट्स एंड स्टार्ट। कहने का मतलब कोई चीज़ शुरू हुआ फिर बंद हो गया, फिर कुछ चीज़ शुरू हुआ फिर बंद हो गया। कहने का मतलब इरेगुलर, कोई चीज़ जिसमें पूरी तरह से कंटिन्यूटी ना हो। यानी कहने का मतलब बहुत बार ऐसा होता है भारत पाकिस्तान के बीच जो रिलेशनशिप है, कभी देखा जाता है कि थोड़ा सा ठीक हो गया है, फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर वहीं उसी तरह हो जाता है। तो इसलिए टाइटल दिया गया है फिट्स एंड स्टार्ट्स, जो कि इरेगुलर हो। ऑन इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वार्तालाप का जो प्रोसेस है, जो डायलॉग का जो प्रोसेस है, उसमें काफ़ी इरेगुलरिटी है। इसी को लेकर के ये आर्टिकल है। कह रहे कि इंडिया पाकिस्तान मस्ट बी क्लियर ऑन स्कोप ऑफ देयर नेसेंट इंगेजमेंट इफ़ टाइज आर टू इम्प्रूव। कह रहा कि इंडिया और पाकिस्तान को क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए ऑन स्कोप, कि क्या इसकी संभावनाएं हैं। ऑफ देयर नेसेंट, नेसेंट कहने का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एकदम शुरुआती दौर में हो, शुरुआती स्टेज में हो, इसको बोल सकते हैं। इसका लिटरल मीनिंग एक होता है नवजात, ठीक है। कोई भी चीज़ एकदम शुरुआती स्टेज में, उसको नेसेंट बोला जाता है। तो बोला कि इंडिया और पाकिस्तान को एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसका जो एक शुरुआती जो इंगेजमेंट है, कहने का मतलब एक तरह से शामिल होना, जो शुरुआती जो एक्टिविटी, एक जो पहल चल रहा है, उसको लेकर के क्या आगे आगे के टाइम में क्या उसका स्कोप है, क्या उसका दायरा है, उसको लेके पूरी क्लियर होना चाहिए। इफ़, यदि टाइज आर टू इम्प्रूव, टाइज कहने का मतलब क्या, संबंध। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध को इम्प्रूव करना है तो इंडिया और पाकिस्तान को ये जो एक शुरुआती दौर वाला जो इंगेजमेंट चल रहा है, उसकी क्या क्या संभावना है भविष्य में, उसको लेकर के पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि आफ्टर ऑफ मंथ ऑफ moves and messages that indicated a detent, events last week appear to have slammed the brake on the India-Pakistan dialogue process। कह रहा है कि आफ्टर ए मंथ ऑफ मूव्स, ये जो कुछ दिन तक क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कुछ मूव्स लिए गए, कुछ कदम लिए गए, कुछ स्टेप लिए गए, ठीक है। और कुछ वार्तालाप भी हुई, कुछ मैसेज भी शेयर हुआ। तो उसके एक महीने के बाद क्या हुआ, डेट इंडिकेटेड अ डिटेंट। इसका मतलब होता है किसी भी दो कंट्री के बीच अगर जो रिलेशनशिप है उसके में अगर इम्प्रूवमेंट आता है, उसमें कुछ सुधार आता है, तो उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है डिटेंट, ठीक है। तो ये जो पिछले महीने, एक महीने के बाद जो ये जो एक पहल हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो एक मैत्री का कुछ बातचीत चला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातचीत चला, ठीक है ना। तो उससे ये इंडिकेट हुआ, उससे ये थोड़ा सा प्रदर्शित हुआ कि इस दोनों देशों के बीच जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सुधार आया। बट उसके बाद दिया है कि इवेंट्स लास्ट वीक अपीयर टू हैव स्लैम्ड द ब्रेक ऑन द इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस। लेकिन पिछले वीक देखा गया कि जो कुछ इवेंट हुआ, पिछले सप्ताह कुछ इवेंट हुआ, उससे ये प्रतीत होता है कि ये जो एक तरह से इस दोनों देश के बीच जो एक रिलेशनशिप मजबूत होता हुआ प्रतीत हो रहा था, उस पर क्या लग गया है, एक तरह से ब्रेक लग गया है, उस पर थोड़ा विराम लग गया है ऑन इंडिया पाकिस्तान डायलॉग प्रोसेस। नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वार्तालाप चल रहा था, उसके बीच कुछ जो रिलेशनशिप कुछ सुधार देता हुआ प्रतीत हो रहा था। लेकिन पिछले हफ्ते की बात करें तो उसमें कुछ ऐसा इवेंट्स हुआ, कुछ ऐसा घटना हुआ, जिससे ये लग रहा है कि ये जो दोनों के बीच संबंध सुधर रहा था, अब उस पर ब्रेक लग गया। द मूव्स बिगेन विथ अ सीज फायर अनाउंसमेंट एट द LOC इन फेब्रुवरी। कह रहा है कि ये जो मूव था, जो पहल था, ये जो बातचीत का जो शुरुआत एक तरह से हुआ था, वो कब शुरू हुआ था, किस चीज़ से शुरू हुआ था, विथ अ सीज फायर। सीज का फायर करने का मतलब युद्ध विराम, जो कि अनाउंस हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था LOC पे फरवरी में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, युद्ध विराम का अनाउंसमेंट हुआ था कि हाँ, जो भी एक युद्ध का सीन है उसको कुछ पल के लिए रोका जाए। इसी से इन दोनों देशों के बीच एक तरह से अच्छा संबंध बन रहा था। और उसके बाद और भी क्या हुआ था, फॉलोड बाई, इसके बाद क्या हुआ, इंडस वाटर टॉक्स, जो नदी है, इंडस नदी है, उसको लेकर के भी कुछ वार्तालाप हुआ था।
स्पोर्टिंग वीज़ा, जो हमारा जो वीज़ा है दोनों देशों के बीच का जो वीज़ा है उसके उसके फेवर में भी कुछ बात किया गया। स्पोर्टिंग का यहाँ पे सेंस फेवर, उसके फेवर में भी कुछ आदान प्रदान किया गया, उसको लेकर के बातचीत किया गया। एंड अदर मेजर्स, और भी कुछ बहुत सारे पहलू थे जिसको लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन सारी चीज़ों पे बातचीत हुई। इंक्लूडिंग, इसमें क्या था, इसमें क्या और भी शामिल था, इंक्लूडिंग ऑफिशियल स्पीचेज बाय पाकिस्तान टॉप लीडरशिप। और इसमें और क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप नेता हैं, उन्होंने क्या किया, एक ऑफिशियल एक स्पीच दिए, उनके जरिए एक बातचीत किए वो लोग, ठीक है। उसमें पुशिंग फॉर कहने का मतलब एक तरह से जोर देते हुए, ठीक है, पुशिंग फॉर रीजनल रिप्रोचमेंट करने का मतलब होता है मेल मिलाप। तो इंडिया की जो सरकार है, इंडिया के जो टॉप ऑफिशियल होंगे, उधर से जो टॉप ऑफिशियल होंगे, इन लोगों के बीच एक ऑफिशियल बात हुआ और उन लोगों ने क्या किया, इस बात पे जोर दिया कि इस दोनों क्षेत्रों के बीच जो एक मेल मिलाप है उस पर क्या थोड़ा जोर देना चाहिए ताकि और संबंध अच्छा हो सके। एंड सैल्यूटरी मैसेज, सैल्यूटरी कहने का मतलब एक लाभदायक बोल सकते हैं, जो फ़ायदा हो, जो अच्छा हो, ठीक है। तो एक जो लाभदायक मैसेज भी क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, एक दूसरे के आदान प्रदान हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इमरान खान। तो हमारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और वहाँ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, इन दोनों लोगों के बीच कुछ जो ज़रूरी मैसेज था, इस दोनों देशों के बीच जो मेल मिलाप को लेकर के जो भी मैटर्स था, एक हायर ऑफिशियल से इन लोगों की बातचीत हुई और इनके वार्तालाप का एक्सचेंज हुआ, आदान प्रदान हुआ। डिस्पाइट द ग्रोइंग बोनहोमी कहने का मतलब फ्रेंडली, एक तरह से मित्रवत व्यवहार करना को बोला जाता है बोनहोमी। तो ये जो देखा जा रहा था कि अब इन दोनों देशों के बीच क्या हो रहा था, थोड़ा सा मित्रता का एक रिलेशनशिप बढ़ रहा था, उसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद ग्रोइंग बोनहोमी, इन दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप वाला जो एक तरह से रिलेशनशिप बढ़ रहा था, उसके बावजूद क्या हुआ, However, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, अब हालांकि ये फ्रेंडशिप बढ़ा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर जो एस जयशंकर हैं, और जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह मोहम्मद कुरैशी, उन्होंने क्या डिसाइड किया, नॉट टू मीट और इवन एक्सचेंज ग्रीटिंग एट द कॉन्फ्रेंस इन 10 नेब लास्ट वीक। उन्होंने ये इस बात का निर्णय लिया कि वो लोग मीट नहीं करेंगे, वो लोग मिलेंगे नहीं और एक दूसरे का अभिवादन भी नहीं करेंगे। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था दुश्बेन, एक कोई जगह है यहाँ पे, पिछले हफ्ते एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो हमारे इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह कुरैशी, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हम लोग नहीं मिले, कोई मीटिंग्स नहीं होगा, कोई ग्रीटिंग्स, कोई अभिवादन नहीं होगा, उसका आदान प्रदान नहीं होगा। तो ओवरऑल ये बोल रहा है कि एक तरफ थोड़ा बहुत शुरुआती दौर में अच्छा थोड़ा रिलेशनशिप बना हमारे दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच और टॉप ऑफिशियल्स के बीच, टॉप लीडरशिप के बीच कुछ वार्तालाप हुआ, ठीक है। उसके बावजूद भी थोड़ा सा एक अनबन देखा गया, इतना फ्रेंडली बिहेवियर होने के बावजूद भी हमारे देश के जो विदेश मंत्री और वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, उन दोनों के बीच थोड़ा सा क्या हो गया, ये डिसाइड किया कि नहीं मिलना है, कोई ग्रीटिंग्स वगैरह नहीं होना है। आगे मूव करते हैं। करा कि एंड देन डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, मिस्टर कुरैशी लेड ए चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स हु अपोज्ड अ मूव बाय पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी टू री ओपन इंपोर्ट्स ऑफ इंडियन कॉटन एंड शुगर। देखते हैं यहाँ तक। कह रहे हैं कि कुछ दिन के बाद, उसके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो कुरैशी हैं, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, लेड मतलब क्या, नेतृत्व किए, एक चार्ज का ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, उनके अंडर में कुछ कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, उनका एक नेतृत्व हुए, जो कि वो लोग क्या कर रहे थे, अपोज किए, विरोध किए, अमूव इस पहल का बाई पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कि पाकिस्तान की जो एक आर्थिक रूप से जो एक समन्वय स्थापित करने वाली जो एक कमेटी होगी, उसके द्वारा जो भी एक स्कीम या जो भी इस दोनों देशों के बीच जो एक अच्छा संबंध बनाने के लिए जो एक पॉलिसी है, जो कुछ भी वार्तालाप हुआ था, इसके खिलाफ वो लोग अपोज किए थे। टू री ओपन इम्पोर्ट्स ऑफ द इंडिया कॉटन एंड शुगर, ये बात ये हुआ था कि जो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो इंडिया क्या भेजता है, पाकिस्तान को इम्पोर्ट करता है, आयात करता है, ये कॉटन और शुगर करता है। तो इसी बात को लेकर के वो बोला गया कि क्या इसको दोबारा से खोल दिया जाए, इसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था और इसी बात के ये लोग अपोज कर रहे थे। आर्गुइंग दैट, इसके पीछे वो लोग क्या तर्क दे रहे थे कि इट वुड वायलेट, मतलब ये क्या करेगा, वायलेट मतलब कहने का मतलब क्या होगा,
किसी रूल को जो पालन नहीं करना, एक उल्लंघन करेगा पाकिस्तान कमिटमेंट्स ऑन कश्मीर। यानी उन लोगों का तर्क ये था कि वहाँ के जो पाकिस्तान के जो कुछ मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर, जो किस चीज़ का विरोध कर रहे थे, यहाँ पे जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन थी वो क्या सोच रही थी को इंडिया से जो इंपोर्ट होता है कॉटन और शुगर को लेकर के उसको दोबारा से खोल दिया जाए। लेकिन वहाँ के मिनिस्टर इसका अपोज कर रहे थे। अपोज करने के पीछे उनका लॉजिक क्या था कि पाकिस्तान का जो कमिटमेंट है, ठीक है, एक कमिटमेंट है कश्मीर को लेकर के, तो अगर ये इंपोर्ट वाला मैटर खुलेगा, फिर से आयात निर्यात का काम होगा, तो पाकिस्तान का जो कमिटमेंट है कश्मीर को लेके, उस नियम का, उस जो बात है उसका उल्लंघन हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, उसके फॉलो करते हुए उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर खान अनाउंस्ड ही वाज ड्रॉपिंग द इंपोर्ट प्रपोजल ही हैड मेड इन हिज कैपेसिटी एज कॉमर्स मिनिस्टर। कह रहा है कि मिस्टर खान उसके बाद क्या किए, अनाउंस किए कि वो जो एक इंपोर्ट प्रपोजल था, जो आयात को लेकर के जो प्रपोजल इंडिया पाकिस्तान के बीच बना था, जो कि वो पहले इस कैपेसिटी को लेकर मतलब एक बनाए थे, जब वो क्या थे, एक तरह से एक कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पे, तो वो क्या एक तरह से इंपोर्ट प्रपोजल इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था उस पर एक सहमति हुई थी, उसको ये क्या कर रहे थे, अनाउंस कर दी कि नहीं हम इसको अब ड्रॉप करेंगे, इसको विथड्रॉ करेंगे, कि हम उसके साथ इंडिया के साथ अब इंपोर्ट वाला जो एक प्रपोजल था उससे हम पीछे हट रहे हैं, अब कोई इंपोर्ट आयात नहीं होगा। एंड डेट टाइज, और ये जो संबंध था विथ इंडिया, इंडिया के साथ, वुड नॉट बी नॉर्मलाइज, और ये भी उन्होंने अनाउंस किया वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर, कि हमारा जो संबंध है इंडिया के साथ तब तक नॉर्मल नहीं होगा, तब तक नॉर्मलाइज नहीं होगा जब तक कि कंडीशन लगाने के लिए किया जाता है, अनलेस तब तक कि मोदी गवर्नमेंट रिवोक इट्स स्टेप ऑफ अगस्त 2019 ऑन जम्मू कश्मीर एंड आर्टिकल 13। ये इस बात को लेकर बोल रहे हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान का जो संबंध है तब तक नॉर्मल नहीं होगा जब तक ये जो मोदी सरकार है, रिवोक कहने का मतलब रद्द कर दे इट्स स्टेप, जो 2019 में जो 5 अगस्त 2019 को जो एक धारा 370 जो कश्मीर वाला जो था मैटर, वो पूरी तरह से भारत सरकार ने रद्द कर दिया था, उसको हटा दिया था। तो इसको बोल रहे थे कि ये जो स्टेप लिया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, इसको ये फिर से 370 वाला मैटर क्लोज करते हैं, फिर से वहाँ पे 370 लाते हैं, तब जा कर के कुछ हो सकता है, वरना कोई तब तक नॉर्मलाइजेशन, कोई मतलब कोई भी इस दोनों देश के बीच नॉर्मल कंडीशंस नहीं बन पाएगा। न्यू दिल्ली विच हैज चूजन नॉट टू कमेंट ऑन द इवेंट ऑफ द पास्ट मंथ। अब इस बात को लेकर के अब ये क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं कि जब तक ये 370 वाला जो मैटर तो भारत रद्द कर दें, कि आप फिर से उसको लगाओ, तब हम जा कर के क्या संबंध सुधारेंगे। तो ये तो एक तरह से थोड़ा सी गलत बात है। तो ये न्यू दिल्ली बोला जा रहा है कि विच है चूजन नॉट टू कमेंट। अब न्यू दिल्ली ने इस इवेंट को लेकर के जो पिछले हफ्ते हुआ था, इसको लेकर के कोई कमेंट नहीं किया है, मतलब कोई कमेंट करने का निर्णय नहीं किया है, कोई कमेंट करने का चुनाव नहीं किया है। एंड हैज़ नॉट डिनाइड, और इस बात से इनकार भी नहीं किया है, डिनाइड मतलब क्या, इनकार करना, और इस बात से इनकार भी नहीं किया है रिपोर्ट्स, जो कि एक रिपोर्ट से आता है जिसमें ये क्लेम किया गया था, दावा किया गया था कि इंडिया पाकिस्तान मूव्स वेयर पार्ट ऑफ अ बैक चैनल डायलॉग, और ये इस बात से भी इनकार नहीं किया गया था। और एक रिपोर्ट आया उसमें ये बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पहल है, एक तरह से जो वार्तालाप शुरू हुआ है, वो क्या था, वाज पार्ट ऑफ बैक चैनल। वो बैक चैनल कहने का मतलब क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो जनता के सामने बोला जाता है, पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाता है, लेकिन एक अनऑफिशियल तौर पे क्या, एक होता ना, पर्दा के पीछे ये सारी काम हो रही थी, वार्तालाप चल रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, फैसिलिटेटेड करने का मतलब क्या, फैसिलिटेट करने का मतलब सुगम बनाना, किसी काम को आसान बनाना बाई अदर कंट्री, बहुत सारे कंट्री के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के ये जो जो भी रिलेशन है उसको एक बैक चैनल ये लोग डायलॉग कर रहे थे, वार्तालाप करके इस मैटर को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या किया है, अब न्यू दिल्ली को यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं। न्यू दिल्ली हैज़ ऑल्सो मेड नो कमेंट और मिस्टर खान यूटर्न, और दिल्ली में इतना सब होने के बावजूद भी दिल्ली भी यानी हमारी जो सरकार है कोई कमेंट नहीं की है ऑन मिस्टर खान्स यू टर्न। यू टर्न कहने का मतलब क्या होता है, किसी बात से पूरी तरह से मुकर जाना, पलट जाना। आप अभी कुछ बात बोल रहे हो, फिर अगले ही टर्म में आप क्या पूरी तरह से जो बात उससे मुकर जाओ, फिर यू टर्न ले लो, पूरी तरह से बात से पलट जाना। तो ये जो मिस्टर खान का जो यू टर्न लेना है, उस पर अभी तक दिल्ली सरकार ने, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने कुछ कमेंट नहीं किया है। आगे मूव करते हैं। करें कि वाई, जबकि
सच स्विंग्स कहने का मतलब यहाँ पर सेंस है कि बदलाव। ये जो बदलाव आया है, ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो पाकिस्तान के उनके जो एक डायलॉग्स में जो परिवर्तन आया है बीन कॉमन, एक तरह से कॉमन है, कॉमन देखा बहुत ही कॉमन है इन द इंडिया पाकिस्तान इंगेजमेंट। जब भी इंडिया पाकिस्तान को शामिल करने के उसके रिलेशनशिप को लेकर के जो भी ये मैटर सामने आता है, उसमें अक्सर देखा है कि कुछ ना कुछ उसमें चेंज आ जाता है, डायलॉग्स में उन लोगों के स्टेटमेंट में चेंज अक्सर आ ही जाता है। द प्रेजेंट सिनारियो, अभी का जो क्या मौजूदा स्थिति है, पोजेज क्वेश्चंस, अभी का जो मौजूदा स्थिति, ये क्या पोजेज मतलब इधर से एक सवाल खड़ा करना। यहाँ पे अभी का जो करंट जो सिनारियो है, जो वर्तमान मौजूदा स्थिति है, वो इस पे बहुत सारे सवाल खड़ा करती हैं। इफ़ टॉक्स आर इंडिड अंडर वे बिहाइंड द सीन, अगर मान लेते हैं कि ये जो वार्तालाप हैं, यदि जो टॉक्स हैं इंडिड मतलब वास्तव में सच में, अंडर वे मतलब जारी हैं, बिहाइंड द सीन एक होता है ना पर्दा के पीछे, लोगों को सामने पब्लिकली कुछ नहीं हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो बोला कि यदि सच में पर्दे के पीछे, एक सीन के पीछे ये बातचीत चल रही है, अंडरवे हैं, जारी हैं, तो इट इज़ अनक्लियर, ये बहुत ही अस्पष्ट बात है कि वाई पाकिस्तान इम्पोर्ट डिसीजन, क्यों ये जो पाकिस्तान का जो आयात वाला जो डिसीजन था, निर्णय था, वाज नॉट बेटर कोऑर्डिनेटेड, अच्छी तरह से समन्वित नहीं था, बिफोर बीइंग पब्लिकली अनाउंस, यानी इस लोगों के सामने अनाउंस करने से पहले ये जो पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट वाला जो डिसीजन था, आयात का डिसीजन, वो पूरी तरह से समन्वित क्यों नहीं था, उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्यों बदल दिया, ये पूरी तरह से अस्पष्ट नज़र आता है। द मूव फॉलोड अ स्पीच बाय पाकिस्तान जनरल बाजवा वेयर ही स्ट्रेस द नीड फॉर जियो इकोनॉमी, एक मूव हुआ था उसके बाद, एक तरह से फॉलो हुआ था, उसके जस्ट बाद एक और पहल हुआ था, और उस स्पीच में एक पाकिस्तान के जो जनरल हैं, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ एक तरह से बोल सकते हैं, जनरल बाजवा, बहुत एक तरह से वहाँ के हेड हैं आर्मी के बोल सकते हैं, वेयर ही स्टेट्स, उन्होंने इस बात पे जोर दिया, द नीड मतलब ज़रूरत है, फॉर जियो इकोनॉमिक्स ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, वो किस बात पे जोर दिए, जियो इकोनॉमिक्स कहने का मतलब भू अर्थव्यवस्था, यानी भौगोलिक दृष्टि से ये जो उसकी जो अर्थव्यवस्था है और जो उसका जो व्यापार है और इसकी जो कनेक्टिविटी है, एक दूसरे से जो कनेक्ट करने वाला जो एक है, उस पर क्या होना चाहिए, जोर देते हुए बोले कि इन सारी चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है, टू बी प्रायोरिटाइज, इसको क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, फॉर रीजनल प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी कहने का मतलब एक तरह से संपन्नता जिसको बोलते हैं ना, इन सारी चीज़ों में अगर डेवलप करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो भू अर्थव्यवस्था है, भौगोलिक दृष्टि से जो अर्थव्यवस्था है, जो व्यापार है, जो कनेक्टिविटी है इन दोनों देशों के बीच, तो इन चीज़ों को अगर प्रोस्पर करना, बेहतर करना, समृद्ध करना है, तो इन सारी चीज़ों को पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी। सो इफ़ इट इज़ नॉट वेल द ऑल पावरफुल आर्मी, अब यहाँ पे बोला है सो, इसलिए यदि मान लेते हैं कि ये पूरी आर्मी के जो चीफ हैं, मान लेते हैं कि सब कुछ नहीं है, या फिर पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, यानी पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो सरकार है, ये भी मान लेते हैं कि अगर सब कुछ नहीं है, तो ये जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन थोड़ा बहुत सही हो रहा था, उसको कौन स्पॉइल कर रहा है, स्पॉइल करने का मतलब क्या, बिगाड़ देना, एक तरह से बर्बाद कर देना, तो इसमें कौन एक गेम खेल रहा है जिसके वजह से इस दोनों देशों के बीच रिलेशन खराब हो रहे हैं। यही बोलना है कि मान लिया कि हाँ, जो आर्मी चीफ है वो भी सब सर्वे सर्वा नहीं है, पाकिस्तान की सरकार वो भी सर्वे सर्वा नहीं है, तो ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर कौन ऐसा है, कौन ऐसा चीज़ है जिसके वजह से इन दोनों देशों के बीच जो संबंध खराब हो रहे हैं। द खान गवर्नमेंट मस्ट आइडेंटिफाई हु इट इज़, इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो खान गवर्नमेंट, इमरान खान जो वहाँ की सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनको अब ये पूरी तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर ये कौन है जो कि स्पॉइल कर रहा है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन को। इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि न्यू दिल्ली हैज़ चूजन नॉट टू प्रेस इट एडवांटेज ओवर एम्बैरेसिंग कन्फ्यूजन इन पाकिस्तान स्टैंड। अब ये बोला है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो न्यू दिल्ली ने क्या किया है, कोई एक कुछ भी चुनाव नहीं किया है, नहीं कहने का मतलब ये जो पाकिस्तान का जो स्टैंड है, जिस पक्ष पे वो अड़ा हुआ है, जिस बात पे वो अड़ा हुआ है, और उसको खुद कन्फ्यूजन है, पहले इम्पोर्ट डिसीजन, इम्पोर्ट का जो मैटर था उस पर खुल के सामने आया, एक अच्छा रिलेशन बनते हुए दिखा, फिर बाद में पूरी तरह से कंफ्यूज है। एम्बैरेसिंग करने का मतलब एक तरह से शर्मनाक, शर्मिंदगी भरा, खुद पलट जाना, यू टर्न मार लिए, खुद अपने आप में कंफ्यूजन है। तो इन सारी बातों को लेकर के ये क्या, न्यू दिल्ली जो गवर्नमेंट, न्यू दिल्ली इस पर कोई एक लाभ नहीं लिया है, उस पर कुछ अपना कमेंट टिप्पणी वगैरह नहीं दिया।
हालांकि वहीं वो लोग इनिशिएटिव किए थे, तो इस बात का इंडिया ने कोई एडवांटेज नहीं लिया, इस पर बात को लेकर के कोई खास टिप्पणी नहीं किया और ना ही कोई रिएक्शन दिया है टू इट्स अनवर्केबल डिमांड ऑन आर्टिकल 370। अब हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े कि वो लोग क्या बोल रहा था कि जब तक ये आर्टिकल 370 वाला मैटर क्लियर नहीं होता है तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छा नहीं होगा। तो ये बोला कि ये तो पूरी तरह से, अब तो हम लोग इंडिया गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया है, तो अब ये लोग ये क्या ऐसा वो लोग डिमांड करें कि जो इस पर कोई काम नहीं हो सकता है, जिस पर कोई बहस ही नहीं हो सकता है, तो उसको लेकर के इंडिया अभी तक कोई रिएक्शन भी नहीं दिया और ना ही उसका कोई एडवांटेज लिया है, जो कि क्या अनवर्केबल पूरी तरह से। तो 370 हट गया तो कोई वजूद ही नहीं है इस तरह की बातें करना। विच हैज़ ड्रॉन इंडिया शार्प कमेंट इन द पास, ये तो खैर अभी फिलहाल में कुछ कमेंट नहीं दिया है, लेकिन जब 370 जब हटा था उस टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, उस टाइम विच हैज़ ड्रॉन एक खींचा था, एक आकर्षित किया था इंडिया शार्प कमेंट। इंडिया ने उस टाइम क्या किया था, एक बहुत ही तीखा एक जवाब दिया था पाकिस्तानियों को। और लेकिन अभी जो करंट सिनारी हो रहा है इसमें न तो रिएक्शन कुछ दिया, ना ही उसका कुछ एडवांटेज भारत ने लिया है। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि दिस माइट इंडिकेट, ये इंडिकेट कर सकता है डैट द डायलॉग डैट हैज़ रिपोर्टेडली बीन ऑन 4 months हैज़ बीन पॉड। अब इन सारी बातों को लेकर के ये क्या हो रहा है कि अभी इंडिया कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा है, कुछ उसका एडवांटेज भी नहीं ले रहा है, तो इससे क्या इंडिकेट हो सकता है कि जो डायलॉग हैं, जो वार्तालाप हैं, जो कि बहुत कुछ दिनों से, जो कुछ महीनों से जो चल रहा था, उसको क्या कर दिया गया, पॉज कर दिया गया है, एक तरह से रोक लगा दिया गया है, ठीक है, यही इंडिकेट करता है। एंड मच विल डिपेंड ऑन वेदर एनी अदर आउटलुक है, और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें इस बात पे निर्भर करेगी, वेदर एनी अदर आउटलुक स्टेप कहने का मतलब जो अभी कुछ भी स्टेप लिया जाएगा उसका भविष्य में जा कर के क्या उसका परिणाम होगा। तो अभी का जो भी स्टेप लिया जाएगा वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा आगे आने वाले टाइम पे, इंक्लूडिंग यह शामिल करते हुए रीस्टोरेशन करने का मतलब पुनः स्थापित करना ऑफ हाई कमिश्नर इन ईच अदर कैपिटल्स एंड एलओसी ट्रेड डेट वाज सस्पेंडेड फॉर सेक्रेट। अब ये बोल रहा है कि ठीक है, ये सारी बातें हो गई, इंडिया कुछ रिएक्शंस नहीं दे रहा है, तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि जो कुछ महीनों से जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो वार्तालाप चल रहा था उस पर कुछ देर के लिए पॉज लग गया है, और बहुत सारी बात अभी का जो स्टेप लिया जाएगा उससे आगे भविष्य में बहुत सारा उसी अभी के मैटर पे डिपेंड करेगा। उसमें ये भी बात शामिल है कि अगर ये दोनों देश, अगर हाई कमिश्नर अपने 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 कैपिटल्स में अगर पुनः से स्थापित करता है, ठीक है ना, और जो कि क्या था, सिक्योरिटी पर्पज से कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, अगर ये लोग हाई कमिश्नर इस्टेब्लिश करेंगे तब जाकर के कुछ बात बनेगी। इन 2019 में क्या हुआ था, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ये पूरी तरह से उस पर एक सस्पेंड कर दिया गया था, और कमिटमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और ये भी पाकिस्तान का जो क्रॉस बॉर्डर को लेकर के जो एक टेररिज्म, जो आतंकवाद फैलाने से एक कमिटमेंट था, उसको लेकर के और इन सारी बातों को लेकर के जो सस्पेंड कर दिया गया था, अगर इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से हाई कमिश्नर अब पुनः रीस्टोर करते हैं, अगर पुनः स्थापित करते हैं, तब इन सारी बातों पे क्या होगा, आगे आने वाले टाइम में इन सारी बातों पे निर्भर करेगा। आर अनाउंस नेक्स्ट, अब यही क्या है, अब देखना है कि आगे क्या अनाउंस होता है। ये सारी बातों तो एक तरह से प्रिडिक्शन बताया जा रहा है कि हाँ ये बात हो सकती है कि हाई कमिश्नर इस्टेब्लिश करेंगे, तो इन दोनों देशों के बीच जो भी है इस बात पे पूरी तरह डिपेंड करेगा अभी के टाइम का, तो अभी आना अनाउंसमेंट आना बाकी है। If the nascent re-engagement is to have any chance, there must be also more clarity on what the two governments have decided to embark upon and hope to achieve from it. अब कहा if the nascent अभी पता कि nascent मतलब क्या, कोई भी चीज़ जब शुरुआती दौर में होता है, एक नवजात कोई भी चीज़ शुरुआती दौर में होता है, तो ये जो री इंगेजमेंट है जो क्या है पूरी तरह से अभी स्टार्टिंग पोजीशन में है, इज़ टू हैव, ठीक है, टू हैव कंपल्सन लगाने के लिए किया गया है, एनी चांस, अगर लगता है कि दोबारा फिर से इन दोनों देशों के बीच एक तरह से एक सहमति बनेगी, इंगेजमेंट बनेगा, उसका अगर कोई चांस होता है, तो देयर मस्ट बी ऑल्सो मोर क्लैरिटी, तो उसके बाद क्या बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन व्हाट द टू गवर्नमेंट्स, जिस पर ये जो दोनों सरकारें हैं हैव डिसाइडेड टू इम्बार्क अपॉन करने का मतलब एक जर्नी की शुरुआत करना, ठीक है ना। तो अगर कोई चांस लगता है कि दोबारा से इन दोनों के बीच, देशों के बीच अगर स्टेब्लिशमेंट हो रहा है, अगर दोनों देशों के बीच अच्छा माहौल फिर से बन रहा है, तो इस बात को लेकर के पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो दोनों देश हैं अब क्या डिसाइड किए हैं कि आगे की जर्नी अच्छा हो, एंड
इस बात की उम्मीद करें कि ये जो दोनों इंगेजमेंट होगा एक तरह से दोनों देशों के बीच जो एक अच्छा संबंध बनेगा, इससे क्या अचीव आगे आने वाले समय में किया जा सकता है, तो पूरी तरह से इस बात पे क्लियर हो जाना चाहिए। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।